खड़ो है केवट पास में, तब राम कै समझाई। कहाँ ध्यान तेरो गओ, दीजो मोई बताई। भगवान श्री राम कहने लगे, भैया केवट, माता पिता की आज्ञा को मान करके हमें वन को जाना है, वनवास को जाना है, इसलिए तुम मुझे पार कर दो। केवट कहने लगा, हरगिज नहीं पार करेंगे। भगवान कहने लगे, क्यों? केवट कहने लगा, महाराज, पद कमल धोई चढ़ाई, नाभ न उतारन नाथ चहूँ। पद कमल धोई चढ़ाई, नाभ न नाथ उतारन चहूँ। मोहि राम राउरियानि, दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ, लखन के चपलागिन पारहूँ। तब लागिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारिहूँ। केवट कहने लगा, महाराज, मैं बिना पैर धोए तुम तीनों को नाव पे सवार नहीं करूँगा। भगवान बोले, भैया केवट, क्यों? तो केवट कहने लगा, महाराज, आपके चरणों में वो जादू है जो पत्थर से स्त्री बन गई। तो जाहे काठ की नाव हमारी, जो कहूँ नाव से बनी गई नारी। कल से धंधो बंद हो जाए। जाहे काठ की नाव हमारी, जो कहूँ नाव से बनी गई नारी। तो आफती में जानी हमारी। केवट कहने लगा, अगर जो नाव से स्त्री बन गई तो आफत में जान हमारी हो जाएगी। एक को तो नाथ पेट नहीं भर पाते हैं जो महंगाई को टाइम, और दूसरी को कहाँ। भगवान कहने लगे, भैया पागल हो गए हो। केवट कहने लगा, महाराज, पाहन से न काठ कठिनाई। केवट कहने लगा, महाराज, पत्थर से कठिन, पत्थर से काठ मजबूत नहीं होता है, कमज़ोर होता है। अगर स्त्री बन गई तो इस बात की मुझे शंका है। तो केवट कहने लगा, महाराज, छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअती शिला भई नारी सुहाई, पाहन से न काठ कठिनाई। केवट कहने लगा, महाराज, जब पत्थर से स्त्री बन सकती है तो नाव तो हमारी लकड़ी की है, एक कमज़ोर होती है पत्थर से। भगवान कहने लगे, भैया केवट, नाव से औरतें नाय बनती। क्यों पागल हो रहे हो? नाव से औरतें नाय बनती। और भगवान ने कही, केवट, अगर नाव से औरत बनी गई तो आफत का है, जिंदगी में आराम ही आराम है। भगवान ने कहा, केवट भैया, पहले तो नारी नहीं बने, वो बन जाए तो क्या है रानी। पहले तो नारी नहीं बन जाए तो आफत क्या है। वे लोग सुखी अति होते हैं, जिनके घर में दुई दुई रानी। केवट, वो लोग बड़े सुखी होते हैं। एक दबावे पाँव तेरे, दूसरी शीश दबाएगी। एक करे सेवा तेरी, दूजो भोजन लेके आवेगी। भगवान ने कही, अगर दो औरतें बनी गई तो अरे आफत का है। एक पाँव दाबेगी, एक सर दाबेगी, एक सेवा करेगी, एक भोजन बना के लावेगी, जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। केवट कहने लगा, महाराज, बुरा न मानो तो एक बात हम कहें।
अगर ये नाव से स्त्री बन गई, जो नाव से नारी बन भी गई, तो जिंदगी स्वर्ग दिखाएगी। एक चल के पैर दबाएगी, दूसरी गला को दबाएगी। 10 दिन रोटी ना मिले प्रभु, जिंदगी जा स्वर्ग दिखाएगी। दिन रात कलह घर में होगी, नाचे न प्रभु मिले कभी। केवट कहने लगा, महाराज एक पाँव तो दबाइए, लेकिन दूसरी पाँव ना दबाइए, दूसरी गला दबाइए। दुई औरतन वाली सुखी ना रहत। भगवान ने कही, भैया केवट, दुई औरतन वाले कौन से दुखी हुई गए जो तुम्हें दुखी हुई जाइयो। केवट ने कही, महाराज एक ना हम तुम्हें 10-20 ऐसे बताए थे, दुई औरतन वाले कौन से सुखी रहे। भगवान बोले 10-20 ना तुम हमें दुए बताबो। तो केवट कहने लगा कि उत्तान पात के दुई थी नारी सुरचि, उत्तान पाद के दुई थी नारी, सुरचि सुनीति वेद बखानी, सुरचि सुनीति वेद बखानी। एक ने राजा बहुत सताए, एक ने ध्रुव बनवास पठाए, एक ने ध्रुव बन। आपने उत्तानपाद का नाम तो सुना होगा, एक ने ध्रुव को बनवास भेज दिया। तो भगवान कहने लगे, भैया केवट जतु बात तुम्हारी हमें सत्य मालूम पड़ रही, और कुछ। केवट कहने लगा, महाराज क्षमा करें, और कुछ कहने में अगर बुरो न मानो तो हमें एक बात कह दें। बोले काओ। तो केवट बोलो, कहत नाथ मोई डर लगे भारी, और तुम्हारे नाथ तीनी महतारी, तुम्हारे नाथ तीनी महतारी। जो दशरथ नाई ब्याहु रचौते, और प्रणतनी तुम्हें बन को न पठौते, काहे को बनवास पठौते। केवट कहने का, महाराज तुम्हारे घर में अगर सूतिया डाउन हो तो तुम राज्य को छोड़ करके वन को नहीं आते। सुनी के बट के बचन को लखन गए खिसियाई, राम तब कहने लगे सुन के बट मेरी बात। भगवान कहने लगे, केवट अब हम समझ गए, तुम बिना पैर धोए हमें गंगा के पार नहीं जाने दोगे। तो भगवान ने केवट से कहा, तुम ऐसा करो, जल लेकर के आओ, हमारे पैरों को धो, विलंब न करो, बहुत देर हो रही है। केवट चलो। और भगवान कहने लगे, केवट रामचंद्र बोले मुस्काई, सोई करऊ जेहि तेरे मन भाई। एक बड़ी असमंजस की बात है, जब भगवान के पाँव हते ना तो भगवान चंत कैसे हते। आइए हम आपको समझाते हैं। भगवान के पैर थे लेकिन भगवान के नहीं थे। जब भगवान श्री राम की शादी नहीं हुई थी तो दोनों पैरों की सेवा लक्ष्मण जी किया करते थे। शादी हो गई, सीता आई तो एक पैर की सेवा सीता ने ले ली। लक्ष्मण ने कहा, बस भाभी यही तो हमसे हो नहीं पाएगा, हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं लेकिन भैया के चरणों की सेवा नहीं दे सकते। दोनों में झगड़ा हुआ। फैसला वशिष्ठ के पास में पहुंच गया। वशिष्ठ ने फैसला किया, एक पैर की सेवा सीता करेंगी, एक की लक्ष्मण करेंगे। भगवान के पैर थे लेकिन भगवान के पैर नहीं थे, और भगवान कैसे कह दें कि तुम हमारे पाँव धो ले हुआ। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितय जानकी लखन तन। केवट से भगवान ने कही कि ऐसा करो, पानी भर लाओ, चढ़ दो। केवट चलो और कठोता में पानी भर लाओ। कठौती में पानी काहे ना लाओ, कठौती में पानी जहाँ से ना लाओ कि अगर बिटरिया बन गई तो ब्याह और करने को पड़े।
और कठोरता से अगर लड़का बन गया तो कोई बात ना है, तो देख लीजिए। केवट भगवान के चरण धोने लगा है तो गोस्वामी तुलसीदास ने तो ये बताया कि जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि भव नर सिंधु अपारा। केवट चरण धोने लगा है भगवान के तो तुलसीदास ने तो ये बताया कि हाजिर थे एक कठौता में, गंगा और गंगा जल दोनों, थे कोमल चित्त चरण दोनों केवट के हाथों में। वो दृश्य है केवट द्वारा जो गंगा पर धोए जाते हैं। केवट भगवान के चरणों को धो रहा है। बड़ा ही सौभाग्य है जो संत ऋषि मुनि तपस्या करने पर भी वो चरणों की प्राप्ति नहीं होती है, वो आज केवट धो रहा है। जो तपस्या करने पर भी मुनियों की दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वो केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। केवट पर भगवान श्री राम के धो रहा है। केवट भगवान के जब चरण धो रहा है, धीरे धीरे चरण धो रहा है। अति काल काल में खोता है, पीछे का कुछ भी ज्ञान नहीं। केवट भगवान के चरणों को धोता है तो भगवान कहने लगे, भैया केवट अब काफ़ी देर हो रही है, एक पैर से हम खड़े और इसका भी है कष्ट। एक पैर से हम खड़े हैं। तो केवट ने भगवान के चरणों को धोया है, चरणामृत लिया है। सभी परिवारजनों को बुला कर के भगवान के चरण धोए केवट ने और नाव पे सवार किया है।